स्वागत है दोस्तों सीरीज लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईटी मेथड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। जेआईटी मेथड को जस्ट इन टाइम मेथड बोला जाता है। आपको पता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 5 मेथड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो है जेआईटी, वीईडी, वीईडी इज़ वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल, एफएसएन फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, एबीसी और ईओक्यू। ये 5 मेथड्स का इस्तेमाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर किया जाता है। इसके लिए जेआईटी के मेथड के लिए अब हम वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा एबीसी और ईओक्यू के लिए पहले से वीडियो बन चुके हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं जेआईटी मेथड। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो जेआईटी मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो जेआईटी मेथड जस्ट इन टाइम का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है। इस टेक्निक का मतलब है कि इन्वेंट्री को ऐसे मैनेज किया जाए, इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जब उसकी ज़रूरत हो तभी इन्वेंट्री को रीफिल या ऑर्डर किया जा सकता है। उससे पहले ऑर्डर ना किया जाए। जब ज़रूरत पड़े तभी एकदम ही तभी ऑर्डर किया जाए। ये मेथड का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है और इसको टीपीएस मेथड भी बोलते हैं, यानी कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे कि इसको कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया गया था टोयोटा द्वारा। तो ये वाला मेथड हम इस्तेमाल करते हैं 2 टाइप के इन्वेंट्री के लिए। पहला पेरिशेबल इन्वेंट्री, दूसरा कॉस्टली इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम, जैसे मीनिंग से ही समझ आ जाता है, नाम से समझ आ जाता है कि इन्वेंट्री को तभी ऑर्डर करेंगे जब उसकी एकदम ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ यूज़ फॉर पेरिशेबल इन्वेंट्री। इसका इस्तेमाल पेरिशेबल इन्वेंट्री के लिए किया जाता है और कॉस्टली इन्वेंट्री के लिए किया जाता है। हमें एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सैंडविच सेलर है, एक दुकानदार है जो सैंडविच बना के बेचता है। उसको एक ऑर्डर मिलता है कि 1 हफ्ते के बाद उसके नज़दीक ही कहीं पे फंक्शन हो रहा है, जिसमें 1000 सैंडविचेस की ज़रूरत पड़ेगी। 1000 सैंडविच चाहिए उस फंक्शन के लिए। लेकिन ये कब होगा? 1 हफ्ते के बाद। तो उस शॉपकीपर को, उस दुकानदार को सैंडविच बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्या-क्या रॉ मटेरियल चाहिए? उसको चाहिए ब्रेड और उसको चाहिए वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। एक उसको ब्रेड चाहिए, एक उसको वेजिटेबल्स चाहिए। लेकिन फंक्शन कब है? 1 हफ्ते के बाद। तो क्या उस 1 हफ्ते के बाद होने वाले फंक्शन के लिए उसे जो सैंडविच बनाने हैं, उसके लिए वो आज ही ब्रेड और वेजिटेबल खरीद सकता है? क्या वो आज ही ब्रेड और सब्जियाँ खरीद सकता है? जिस फंक्शन के लिए जो होना है 1 हफ्ते के बाद? नहीं, नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि ब्रेड एक पेरिशेबल कमोडिटी है। ब्रेड एक पेरिशेबल इन्वेंट्री है। वेजिटेबल्स पेरिशेबल होती हैं। वो तब तक खराब हो जाएँगी। अगर आज ब्रेड को स्टोर करके रख लिया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए 1 हफ्ते के बाद, तो 1 हफ्ते के बाद तो वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही वेजिटेबल्स भी 1 हफ्ते के बाद खराब हो जाएँगी। तो पेरिशेबल इन्वेंट्री का इस्तेमाल, पेरिशेबल इन्वेंट्री जब हमें चाहिए हो, तो हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? जेआईटी। ये हम तभी इन्वेंट्री खरीदेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़े। पहले से खरीद के पहले से स्टोर नहीं करेंगे। दूसरा है कॉस्टली इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री कॉस्टली हो, तो हम उसे स्टोर नहीं करते। उसे पहले से खरीद के नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल समझिए। आपने अपने मकान का व्हाइट वॉश कराना हो, आपने अपने मकान में कली करवानी हो, दीवारों के ऊपर पेंट करवाना हो और आप पेंटर को बुलाएँगे। पेंटर को कहेंगे कि यहाँ पे पेंटिंग शुरू कर दे, व्हाइट वॉश शुरू कर दे। तो पेंटर आपको बोलेगा कि व्हाइट वॉश करने के लिए इतना पैसे की खर्चा होगा, आप मुझे एडवांस दीजिए तभी मैं सामान खरीदूँगा। यहाँ पे देखिए, जब आप एडवांस देंगे तभी वो सामान खरीदेगा। क्या वो पहले से सामान खरीद के रखेगा अपने घर में, स्टोर करके रखेगा? नहीं रखेगा। क्योंकि पेंट्स हैं,
व्हाइट वॉश का सामान है, ये उसके लिए कॉस्टली है, ये पेंटर के लिए कॉस्टली है। वो पहले से खरीद के नहीं रखेगा। वो तभी खरीदेगा जब आप उसको ऑर्डर देंगे और ऑर्डर के साथ उसको एडवांस देंगे। तो जेआईटी मेथड 2 तरह की इन्वेंटरी के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो पेरिशेबल नेचर में की इन्वेंटरी हो और जो कॉस्टली इन्वेंटरी हो। इन दोनों टाइप की इन्वेंटरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जेआईटी मेथड है जस्ट इन टाइम। तो इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम समझते हैं पहले इसके एडवांटेजेस। आपका आपको एक एडवांटेज तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि पहले इन्वेंटरी खरीद के उसको स्टोर नहीं किया जाता। उसको तभी खरीदा जाएगा जब उसकी ज़रूरत पड़े और उसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी एक कॉस्ट कम हो गई। कौन सी कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट। हमारी कंपनी सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेकिन हम रॉ मटेरियल कब खरीदेंगे? जेआईटी मेथड यूज़ करके तभी खरीदेंगे जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पहले से स्टोर करके नहीं रखेंगे। और अगर उसे पहले से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो उसका स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगा, उसका होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। तो ये इसका पहला एडवांटेज है जस्ट इन टाइम का, कि रिडक्शन इन होल्डिंग कॉस्ट। दूसरा एडवांटेज है कि इससे कुछ वेस्टेज नहीं होगी। अब आप देखते हैं कुछ स्टोर करके रखें हम गोडाउन में अपने या वेयर हाउस में, कुछ स्टोर करके रखे हैं तो उसमें कुछ वेस्टेज हो जाती है। जैसे हमने ऑयल स्टोर किया, ऑयल गिर जाएगा, या हमने कुछ और रॉ मटेरियल स्टोर किया तो उसमें कुछ वेस्टेज हो जाएगी, रखते वक्त, उठाते वक्त कुछ वेस्टेज हो रही है। लेकिन जब हम जेआईटी मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम स्टोरेज करेंगे ही नहीं। स्टोरेज नहीं होगी तो उसकी वेस्टेज नहीं होगी, तो सामान की वेस्टेज नहीं होगी। और जो सामान कंज्यूमर्स के पास जाएगा वो फ्रेश का फ्रेश होगा, वो एक्सपायर्ड सामान नहीं होगा, वो आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है कि इट एलिमिनेट्स वेस्टेज एंड द चांसेस ऑफ एक्सपायर्ड और आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट्स डू नॉट अराइज। दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ जस्ट इन टाइम मेथड। थर्ड एडवांटेज है वर्किंग कैपिटल ब्लॉक इसमें नहीं होगी। कैसे? जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जब हम कुछ इन्वेंट्री खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, उसके लिए दाम चुकाने पड़ते हैं। तो हमारी दाम कहाँ से, पैसा कहाँ से देंगे? हमारी वर्किंग कैपिटल में से। लेकिन अगर हम सामान खरीद के रखेंगे ही नहीं, जैसे हमें चाहिए होगा सामान तभी खरीदेंगे और आगे तभी बेच देंगे, तो हमारी वर्किंग कैपिटल इससे ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक नहीं होगी। तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ जेआईटी मेथड, कि लेस वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक्ड। तो ये तो थे 3 एडवांटेज जेआईटी मेथड के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कैसे डिसएडवांटेज? हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है, इससे इन्वेंट्री क्रंच हो सकता है। इससे जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उसमें उसकी स्मूथनेस पे फ़र्क आ सकता है। कैसे? जैसे हमें इन्वेंट्री चाहिए और हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं जस्ट इन टाइम, पहले से खरीद के नहीं रख रहे। तो उस टाइम पे जब हम खरीदेंगे, अगर उस टाइम रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, हमें मिलेगा नहीं, तो हमारा बिजनेस ऑपरेशन हैम्पर हो जाएगा। देयर विल बी लेस स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशंस में टाइम वेस्ट होगा हमारा, हमारे दूसरे रिसोर्सेज आइडल पड़े रहेंगे, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। तो इससे इन्वेंट्री का एक क्रंच आ जाता है, और इससे इन्वेंट्री के क्रंच आने से और क्या डिसएडवांटेज होती है? इससे पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। सप्लाई चेन जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरर आया, उसके बाद आया होलसेलर, उसके बाद होलसेलर ने सामान बेचा रिटेलर को, और रिटेलर ने फिर सामान आगे बेचा कंज्यूमर को। तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। अगर मैन्युफैक्चरर के पास सामान ही नहीं है, उसने सामान मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, तो वो होलसेलर को क्या बेचेगा? अगर होलसेलर के पास नहीं आया तो वो आगे रिटेलर को क्या देगा? और इसी तरह से कंज्यूमर के पास भी सामान नहीं पहुंचेगा। तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन में
डिसरप्शन हो जाएगी, पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, वो नहीं काम कर पाएगी। तो सारे लोग आइडल बैठे रहेंगे और वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरू में सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया ही नहीं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि रिलायंस ऑन सप्लायर्स बढ़ जाएगी। सप्लायर के ऊपर भरोसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी टाइम इन्वेंट्री को खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल को उसी टाइम खरीद रहे हैं जब हम उसकी ज़रूरत हमें होगी। तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सप्लायर के ऊपर, वेंडर के ऊपर। अगर वेंडर उस टाइम धोखा दे जाए कि कहे कि सामान मैंने तो अरेंज ही नहीं किया, मेरे पास तो है नहीं, फिर तो हमारा बिजनेस प्रोसेस पूरा का पूरा अपसेट हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। तो रिलायंस हमारा, हम किस पे निर्भर हो जाते हैं? सप्लायर के ऊपर। और सप्लायर के ऊपर उसके पास जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हो सकता है उसको कुछ डिफ़िकल्टी हो, उसके पास सामान खरीदने के पैसे ना हो, वो हमें सप्लाई ना कर पाए, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन ना हो। तो हमें देखना पड़ेगा कि इससे हमारा बिज़नेस प्रोसेस हैम्पर ना हो। तो हमें रिलाय करना पड़ेगा सप्लायर के ऊपर। तीसरा डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी कॉस्टली इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ इन रॉ मटेरियल। एकदम अगर प्राइस बढ़ जाए रॉ मटेरियल की, हमने तो उसे स्टोर किया नहीं हुआ, हम तो तभी खरीद रहे हैं जब हमें चाहिए। स्टोर नहीं किया तो उसी दिन खरीदेंगे, हो सकता है उस दिन एकदम ही प्राइस बढ़ जाए, उस दिन एकदम ही महंगाई बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल की सप्लाई में की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस केस में ये वाला मेथड बड़ा कॉस्टली होगा। चौथा इसका डिसएडवांटेज है इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है। अगर आप मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी, सिर्फ सामान खरीदने की कॉस्ट नहीं होगी, मार्केट तक जाने जाने की कॉस्ट भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगी उसमें। और आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे एक बारी सामान खरीदा, दूसरी बारी सामान खरीदा, तो हर बारी को एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बार-बार आप सामान खरीदोगे, तो उसके लिए आपको बार-बार मार्केट जाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बार-बार सामान खरीदा जा रहा है। एक ही बारी में तो नहीं खरीदा जा रहा, स्टोर नहीं किया जा रहा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी। तो ये तो थे 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ जेआईटी सिस्टम। जेआईटी सिस्टम के 4 डिसएडवांटेज। पहला क्या है? इन्वेंट्री क्रंच। दूसरा क्या है? रिलायंस ऑन सप्लायर्स इंक्रीज। तीसरा क्या है कि दिस मेथड इज वेरी कॉस्टली इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। और चौथा है इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए जेआईटी मेथड के। तो जेआईटी मेथड का हमने देखा मीनिंग क्या है। ये मेथड एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है, और भी 4-5 और टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें से ये एक टेक्निक है जेआईटी मेथड। तो इसका हमने मीनिंग और डेफिनेशन देखा, और इसके साथ ही ये हमने देखा ये किस तरह की इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये तो था जेआईटी मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन कौन से नए वीडियोस बन रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। टिल देन बाय और टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।